नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे टॉपिक को टच करते हुए बनाया जा रहा है जिसको मैं बिल्कुल टच नहीं करना चाहता, क्योंकि हम अगर काम की तरफ फोकस रखें तभी हमारा उत्थान हो सकता है। अगर हम ये कमी है वो कमी है, ये तो उत्थान नहीं हो सकता। और मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं, और फैन इसलिए नहीं कि मुझे क्रांतिकारी बनना है, फैन इसलिए हूं कि सन 1928 में उनको फांसी हुई थी और 24 के आसपास उनको किसी मामले में जेल हुई थी और उन पर 60,000 का जमानत का राशि रखी थी उस टाइम की गवर्नमेंट ने। जब उनको दरोगा जी मार रहे थे और ये कह रहे थे कि 60,000 की जमानत रखी है, मान जा कबूल ले, वरना 60,000 की जमानत दे नहीं पाएगा तेरा बाप कभी भी। तो 60,000 की जमानत उनके पापा ने दी और छुटा के ले गए। तो उस समय में 60,000 की जमानत समझिए आज के टाइम की कितनी बड़ी धनराशि। तो कितने अमीर परिवार से भगत सिंह थे और वो इस देश के लिए शहीद हो गए, और इस देश में कुछ बदलने को तैयार नहीं है, कोई आदमी कुछ करने को तैयार नहीं है। अभी एक इवेंट हुआ जिसमें आपके विवेक सर, तो आपके विवेक सर के बारे में पैदल यात्रा उन्होंने अनाउंस की, भी देख रहे थे, हाँ सही चल रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या इनका पहलू रहेगा। और पता चला कि अगले दिन वो यात्रा कैंसिल हो गई, स्थगित हो गई। और पहले दिन मतलब जब अनाउंस हो रहा था बहुत बड़ा जोश, ये वो पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम था, और फिर अगले दिन जब वीडियो बन के आई है, यात्रा स्थगित होने के अगले दिन वीडियो बन के आई है, तो आपके विवेक सर कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ये प्रशासन की हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, इतना चलना कोई आसान थोड़ी बात है, डिहाइड्रेशन हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई और कोई भी टीचर मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे होता कि 10 किलोमीटर मैं चलता, 20 किलोमीटर कोई और चलता, फिर 10 किलोमीटर मैं चलता और कोई टीचर मेरे साथ ही नहीं आया, और मैं तो खत्म हूं। मैं तो मेरा खाने का टाइम नहीं मिलता, मैं बच्चों को इतना पढ़ाने में बिजी रहता हूं, मुझे खाने, मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। अरे सर, जब आपको ये चीज पहले पता थी आपके शरीर में कुछ नहीं है, आप खत्म हो, आपका टीचर हेल्प नहीं कर रहा, तो आपने अपने कंधों पे, आपको प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ बच्चे गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं, मैं डैम श्योर हूं कि उन्होंने गांधी जी को पढ़ाई नहीं है, जो गांधी जी से कंपेयर कर रहे हैं कि विवेक सर आज के गांधी जी हैं। दांडी यात्रा 390 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने उस सरकार में निकाली थी, अंग्रेज सरकार में, और वो डरे नहीं थे। उन्हें जेल जाना पड़ता, मर जाते, गिर जाते, कुछ भी, लेकिन यात्रा उनकी असफल नहीं होती। या तो वो अनाउंस नहीं करते थे, अनाउंस करते थे तो अपना काम पूरा करके नहीं बैठते थे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने परेशान कर दिया, मेरे शरीर से दिक्कत हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, या मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये सब नहीं करते थे गांधी जी, या मैं खत्म हूं, ये सब गांधी जी नहीं करते थे। गांधी जी पहली बात तो ऐसी स्थिति में आते ही नहीं। सबसे पहला तो आप ये देख लीजिए कि हमने कोरोना में फ्रंट ड्यूटी में ऐसा देखा है कि एक परिवार की लेडी को कोरोना हो गया और लेडी को जाके क्वारंटाइन कर दिया, बच्चे वहीं रह गए, आदमी वहीं रह गए, और बाकी बिल्डिंग वाले उस आदमी को सपोर्ट करनी चाहिए, उसे गाली दे रहे हैं, तो उस बिल्डिंग वालों से भी उन्हें बचाना, वो हमको भी गाली दे रहे हैं कि उसको था कुछ नहीं और उठा के ले गए। जबकि हमारा काम ये नहीं है कि इसको कोरोना है या किसी को कोरोना नहीं है, हमारा काम ये है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हाँ इसमें सिम्टम है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर टीम को, और बाकी पब्लिक को ये कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं है, पेशेंस रखिए, ठीक होगा जाएंगे। हमारा काम बस उतना खत्म हो जाए। आपको चाहिए कि सारा काम हम लोग कर दें। तो वैसे ही गांधी जी होते, इस समय पे नहीं आते वो। चलिए आप अगर आ भी गए, तो आपको जब चीजें पता ही नहीं थी कि ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं 10 किलोमीटर पे गिर जाता हूं, मुझे तो और उठा के ले जाएंगे, मेरी तो हालत खराब है, तो आप आए क्यों मैदान में? और आप और टीचरों को कोस रहे हैं। आप कुछ बच्चे इतने, मतलब बच्चों ने देखना बंद कर दिया कि विवेक सर हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, विवेक सर का कंटेंट अच्छा है, और मुझे लगता है कि विवेक सर से अच्छा बाकी जो टीचर हैं उनके चैनल पे वो पढ़ाते हैं। तो आप ही के टीचर, आप उधर पैदल यात्रा कर रहे हैं और उधर आपके टीचर पढ़ाई चालू रखी है, तो आपका खुद का चैनल नहीं आया रोड पे पूरा, आपको कह रहे हैं कि दूसरे टीचर्स को भी आना चाहिए था। आपका धंधा बरकरार चल रहा है और आप उधर यात्रा कर रहे हैं, आपका चैनल बंद नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि लेके आ गया और सारी टीचर्स की अगर तबीयत खराब हो गई तो सैलरी तो 31 तारीख को ही देनी है, सैलरी का पेमेंट, तो इसलिए धंधा बरकरार चलना चाहिए। आंदोलन तो मैं स्टूडेंट को लेकर कराऊंगा, स्टूडेंट जो है बेरोजगार तो स्टूडेंट है, मेरा तो अपना चल रहा है, मेरा तो मीटर चल रहा है, तो आप बाकी टीचर्स को छोड़ दीजिए। अब बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं ना, तो स्पेसिफिकली विवेक सर को पॉइंट करके बोलूंगा मैं कि बच्चों को लग रहा है कि विवेक सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, विवेक सर को ही सारी चीजें पता है। ऐसा नहीं है बच्चों, आप ही के शहर में, आप ही के गांव में बहुत सारे टीचर्स थे जो आपको पढ़ाते थे,
और कोरोना की वजह से वो सारे एजुकेशन सेंटर बंद हो गए, उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, तो उनका धंधा खत्म हो गया। अब आपने घर चले गए, आपने फोन उठाया, आपने देखा ऑनलाइन कौन कौन पढ़ाता है, आपने उसमें से सेलेक्ट कर लिया, कोई कैरलविल ऐप से पढ़ रहा, कोई एग्जामपुर से पढ़ रहा, तो उन लोगों का धंधा बंद हो गया। उसके लिए इन्होंने कभी आवाज उठाई है कि वो टीचर बेरोजगार हो गए? तो किसी का धंधा बंद हो गया, उस वजह से इनके आप फॉलोवर बने हैं। ऐसा नहीं है वो टीचर अच्छे नहीं थे, टीचर तो टीचर होते हैं। बात करते हैं, मुझे आना इसलिए पड़ा क्योंकि आपके विवेक सर ने ये बोल दिया कि प्रशासन ने हेल्प नहीं की और आपने प्रशासन को गाली देनी स्टार्ट कर दी, सरकार को गाली देनी स्टार्ट कर दी। अब बात ये करते हैं कि प्रशासन को जिसको ये गाली दे रहे हैं, पुलिस वालों को जिसके ये कह रहे हैं, पुलिस वालों ने सपोर्ट नहीं करी और फिर कह रहे थे कि अगर ये धरना, ये मतलब पदयात्रा तो फेल हो गई, लेकिन हम आगे प्लान करेंगे, आप परमिशन ले लेना, परमिशन मिल जाएगी तो अनशन के लिए परमिशन लेनी नहीं पड़ती, ठीक है, परमिशन मिल जाएगी तो हम फिर 226 में हाई कोर्ट से लाएंगे, वरना आर्टिकल 32 में लाएंगे, और अगर सरकार ने तब साथ नहीं दिया तो फिर उसके कोर्ट की अवमानना का केस बनता है। तो विवेक सर अगर इतना संविधान जानते ही हैं, और एक ये चल रहा कि जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लोग भक्त कहते हैं, जो कांग्रेस का सपोर्टर है उसको चमचा कहते हैं, और जो किसी और पार्टी का उसका अलग नाम है, आपस में लड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने या विवेक सर ने संविधान पढ़ा है तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? लोग मुझे ये बता दो। जब आपके वोटिंग मशीन होती है, आपको पूरा अधिकार है, संविधान ये पूरा अधिकार देता है कि आप किसी को भी, आप जो चल पा रहे हैं, धरना कर पा रहे हैं, आजादी से बोल पा रहे हैं कुछ भी, और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ये ताकत आपको संविधान ने तो दी है। तो ये भी ताकत संविधान ने दी है कि कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे। अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा तो ठीक है, संविधान ने ताकत दी है उसे। कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा, संविधान ने ताकत दी है उसे। कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है, समाजवादी पार्टी वाला बंदा बीजेपी वाले से लड़ रहा, या बीजेपी वाला बंदा कांग्रेस वाले से लड़ रहा, कांग्रेस वाला बंदा, सबके अपने विचार हैं, जहां जी करे वहां वोट डाल के आओ। किसने कहा है आपको कि आप जो भी मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकार थी या किसी भी सरकार को वोट डालो? किसी ने कहा है? अगर मैं कह रहा हूं फलानी सरकार को वोट डाल के आओ, तो आपको बुद्धि चल गई है क्या? जिसको आपका मन करे आप वोट वहीं डालोगे। आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मैं किसी और के पीछे क्यों पड़ रहा हूं कि तू कांग्रेस को वोट डाल के आ, या मैं कोई और मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है कि तू उसका समर्थक क्यों है, उसका बन जा। अरे सबकी आजादी है, ये तो संविधान कह रहा है ना। तो फिर दूसरे की आजादी क्यों छीनने लग रहे हो तुम कि तू इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है, तू तो भक्त है या तू चमचा है? ये क्या तरीका है ये? या तो ये कह दो कि संविधान है ही नहीं, संविधान की पावर अपने लिए तो इस्तेमाल कर रहे हो, साला दूसरे के लिए नहीं कर रहे। मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूं, ये संविधान ने पावर दी है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे, वो पावर संविधान ने नहीं दी। जो प्रशासन को गाली दी है, जो पुलिस को आप बुरा बता रहे हो, जब रिजल्ट आया था 41,520 का, तो एग्जामपुर चैनल ने कहा था कि मेरे यहां से 50% बच्चे मेरे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। तो आप पुलिस वाले बना रहे हो, आप पढ़ाई दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, वैकेंसी गवर्नमेंट ने दी है, और शिक्षित होके उसमें दक्ष होके बच्चे पुलिस में लग जा रहे हैं। फिर आप एक धरना या कुछ भी निकाल रहे हो और वो अपनी ड्यूटी कर रहा, जिसने पूरी कोरोना में सामने आके योद्धा बन के ड्यूटी करी। सबको डर लगा था, सब अपने घर में बंद हो गए थे, लेकिन पुलिस वाला रोड पे खड़ा था। आपके यहाँ पे कोचिंग सेंटर में एसी लगी रहती है, पुलिस की किसी गाड़ी में एसी नहीं है। और आपने देखा होगा, आप एक दिन रोड पे चल के हालत खराब हो गई, बहाने बनाने लगे, ये हो गया। पुलिस बहाने नहीं बनाती है, वो वहीं खड़ा मिलेगा, आप चले जाना, दोबारा पैदल यात्रा करोगे, वही पुलिस वहीं ड्यूटी करते मिलेगी। और वो लोग आप ही ने तो कहा था 50%, तो उसमें 50% आप ही के हैं, और आप मतलब पढ़ाओगे, नौकरी लगाओगे, और फिर नौकरी लग जाए फिर उसको गाली दोगे। आप ही के तो लगाए हुए हैं पुलिस वाले। कल को जो ये बच्चे हैं ये भी तो पुलिस वाले बनेंगे, तो फिर आप अपने साथ स्टूडेंट कर लेना, फिर इन बच्चों को गाली देना। आपको ऐसा लग रहा है पुलिस वाले कहीं युगांडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से आए हैं? सब आप ही के तो स्टूडेंट हैं। आप उनको नौकरी लगाओ, वे प्रशासन में चले जाएंगे, फिर उनको गाली देना। और 144 लगती है, आपको पता था कि 144 लगी हुई है। आपको आर्टिकल 32 और 226 में तो कोर्ट की अवमानना दिख रही है सरकार की, कि कोर्ट की अवमानना का केस हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नहीं दिख रही कि 144 के बावजूद आप पैदल यात्रा लेके चल दिए, और उसका कंप्लायंस करा रहा था प्रशासन। सिर्फ ये डीएम साहब ही तो लगाते हैं, और उसका कंप्लायंस प्रशासन करा था। तो पुलिस सपोर्ट करे या विरोध करे ऐसा नहीं है, पुलिस तो अपनी नौकरी करती है।
आप पुलिस को दिखा कि ये 4 आदमी है, 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, बात खत्म। आपको लगता हो कि आप ही के उल्लंघन में अड़ंगड़ा, तो आप उस टोल टैक्स पे शाहरुख खान को लेके चल दो, आपसे ज्यादा भीड़ आ जाएगी वहां। किसी भी को लेके चल दो, आप सपना चौधरी जी को लेके चल दो, शाहरुख खान को लेके चल दो, या गुरु रांधवा है, हनी सिंह है, उस टोल टैक्स के हनी सिंह लखवा पार नहीं करेगा कि पूरा रोड भर जाएगा। लेकिन उसका भी करने नहीं देगी सरकार। 144 सबके लिए है। आपसे बड़ी बड़ी हस्ती पड़ी हैं, वो भी कर नहीं पाएंगे पैदल यात्रा फिलहाल। कल की डेट में शांति से सब लोग करना, पहले ये पेंडेमिक निकल जाए। तो ऐसा मत समझना कि आप ही के फॉलोवर हैं, आप ही के फॉलोवर बहुत बहुत पड़े हैं, लेकिन ये हर एक के लिए लागू है। ये आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि प्रशासन आप, और ये प्रशासन में कौन है, तैयारी आप किस चीज की करा रहे हो, गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं रही, ये प्रशासन आप ही के। तो कल परसों स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाओ, नए वाले लाओ, और पुराने वाले जो थे उनको गाली दिलवाओ आप। और ये 49,000 जो भर्ती वाले हैं, ये मैंने डाला था कि इनके चक्कर में मत पड़ना, आपके मुकदमा वगैरह हो जाएगा और आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे लखनऊ में और यूनिटी दिखाएंगे अपनी। आपके बीच में से 14,000 बच्चे को बुला लिया, कट के 14,000, यूनिटी तो यही झंड होगी। तो यूनिटी का नाम मुझसे मत लेना, मैं बहुत दिनों से यूनिटी देखता आ रहा हूं। और आप मुझे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम सपोर्ट नहीं करते, ये करते वो करते। भैया जिस डिपार्टमेंट में आ रहे हो ना, वहां 5 साल से काट रहा हूं और यही देख रहा हूं मैं, धरने प्रदर्शन ही देखता रहता हूं रोज। चीजें समझ में आएंगी, लेकिन टाइम से समझ में आएंगी। तो और बात रही कि आप ये हिला देंगे वो हिला देंगे, तो 41,520 वाला अगर कोई देख रहा हो तो इन्हें बता देना, थाने के मुंशी से ही ले जाना तुम, या उससे ही जीत लेना। सरकार तो बहुत आगे की चीज है। और बात रही सरकार खराब है या अच्छी है, जनता की चुनी हुई है। अगली बार भी कोई मना नहीं कर रहा, जिसको मन करे उसको वोट करना, कोई जबरदस्ती किसी के साथ है नहीं। खराब है या अच्छी है, जैसी भी है, जनता की चुनी हुई है। अब बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन पे। तो प्राइवेटाइजेशन का नाम आते ही लोग चढ़ने लगे सरकार पे। ठीक है, गलत डिसीजन है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। बनियों की सरकार है, मतलब कि बिजनेसमैन की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। तो आप मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और ये चीजें सरकारी रहनी चाहिए संस्थाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं या जो सक्षम लोग हैं, उनके कितने ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी टीचर बन रहा है कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। जो सरकारी टीचर ऑलरेडी हैं, क्या उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? अब ये तो एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर, अगर बनियों की सरकार है, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं अंबानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर अंबानी जी की ये सरकार है और जो अंबानी जी को सपोर्ट करे वो भक्त है, तो आपके हाथ में जो फोन है इसके अंदर जो सिम पड़ा हुआ है, या तो ये एयरटेल का होगा या वोडाफोन का होगा या जियो का होगा। सरकारी कंपनी BSNL है। तो क्या आप सरकार के सपोर्ट में है? प्राइवेटाइजेशन के तो खिलाफ हो गए आप। तो मतलब इन तीनों का आपके फोन में सिम होना नहीं चाहिए, आपके फोन में सिम होना चाहिए BSNL का। तो आप बता देना कि कितनों के फोन में BSNL का सिम है। और अगर प्राइवेटाइजेशन का विरोधी कर रहे हो तो ये बता देना कि आपके जो कोचिंग सेंटर हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे एग्जामपुर है, वाईफाई स्टडी है, या कोई भी है, उनमें बता देना कि वो सरकारी टीचर को हायर करके लाए थे, या सरकारी टीचर था और उन्हें लगा कि इसमें टैलेंट है और इन्होंने उसको नौकरी दे दी कि भाई तू पढ़ा। या ये खुद सरकारी है क्या? तो इसका मतलब आपको ये सब चैनल आज सब्सक्राइब हटा देना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बेकार है। विवेक तुम्हारे जो सर हैं, उनकी सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई थी, उन्होंने उसको छोड़ के एग्जामपुर चलाया। एग्जामपुर तो प्राइवेट है, सरकारी तो वो थी ना सब इंस्पेक्टर की नौकरी। तो ये खुद सरकारी छोड़ के प्राइवेटाइजेशन में चले गए। विरोध कर दो, खत्म कर दो सब प्राइवेट को, क्योंकि सर्विस जो है BSNL से अच्छी नहीं है, स्कूल जो है वो सरकारी, जो टीचर हैं वो सरकारी से अच्छे नहीं है, और बाकी जो आप प्रशासन को गाली दे रहे हो, प्राइवेटाइजेशन तो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारा जो सरकारी तंत्र है ये सब खराब है, और हम जाएंगे तो इसमें ही जाएंगे, रोजगार लेंगे तो इसमें ही लेंगे। इस जो खराब तंत्र है इसी में जाके आपको रोजगार चाहिए। अच्छे तंत्र की तरफ उसका विरोध करिए आप।
ठीक है, शायद अगर दिमाग है तो जवाब मिल गया। अब एक लास्ट टॉपिक छेड़ता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अनपढ़ नेता अनपढ़ लोग बन जाते हैं, उनके नीचे पढ़े लिखे काम करते हैं। तो इसका जवाब भी संविधान में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या पढ़े लिखों से किसी ने मना कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए? अगर नेता अनपढ़ हैं तो ये तो संविधान कह रहा है कि कोई भी जो 25 साल की उम्र से ज्यादा है लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है। आपको पढ़े लिखे अगर नेता चाहिए तो आप पढ़े लिखे को वोट कर दीजिए, पढ़े लिखे को खड़ा कर दीजिए। आपको खुद को लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में, जब जीत जाए बता देना। तो इससे इस चीज का आंसर है कि इस जनता को कैसा नेता चाहिए। आप खड़े हो ना, और उसका क्या रिजल्ट होगा, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। तो संविधान ने किसी को मना किया है? संविधान सेलेक्ट करता है क्या किसी को? आप निर्विरोध निर्दलीय जैसे भी चाहें आप इलेक्शन में खड़े हो, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना किसको लाना है। तो कहते हैं कि तेरी तो नौकरी चल रही है और ऊपर से इधर पैसा बना रहा। ठीक है, एग्जामपुर आपके लिए काम कर रहा, क्या यूट्यूब से एग्जामपुर को पेमेंट नहीं आती है? अगर आती है और वो गरीबों का इतना ही शुभचिंतक है तो हर कोर्स की फीस क्यों है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। और अगर YouTube से पैसा कमा रहा, फीस रख रखी है, तो YouTube भी एक तरीके से संविधान ही समझ लो आप। आपको किसने मना कर रहा है? आप भी YouTube पे जाके पैसा क्यों नहीं कमा लेते? क्यों बेरोजगारी कर रहे हो? आप भी रोजगार ले लीजिए YouTube से। खाली उसी को अधिकार दे रखा है YouTube ने कि वही कमाएगा, ये मुझे ही अधिकार दे रखा है मैं ही कमाऊंगा, तुम भी YouTube से जाके कमा लो। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपके कमेंट बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। मैं टच नहीं करना चाहता था पर ये जहर इतना फैलता जा रहा कि आपको दिखना ही बंद हो रहा, तो मुझे आना पड़ा। तो अगर बुरा लगा हो तो भैया जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहने दीजिए। बाकी आपको लगता है कि किसी के पीछे चलने से और एक उम्मीद की किरण चलने से और ये आदमी आके भला करेगा, खुद करके खाना पड़ेगा, खुद ही कमाना पड़ेगा, आप ओवरेज हो जाएंगे, उनके दूसरे फॉलोवर आ जाएंगे। जब ओवरेज आपकी डंडा होएगा, जब आप करके खाओगे, दूसरे आ जाएंगे, उनको लगेगा ये सब कुछ कराएगा। ये भाई साहब अपना अपना बना लिया है और ये चलता रहेगा। और बहुत ही अच्छा चैनल है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ये उद्धार करेगा, तो अपना उद्धार हो रहा है, पीछे वाले का क्या हाल होएगा ये आप आज से 5 साल बाद देख लेना। जिसकी लग जाएगी ठीक है, जिसकी नहीं लग जाएगी तो वो ये वाला आदमी उद्धार करने वाला नहीं है जिसके पीछे चल रहे हो। ये और पब्लिक आ जाएगी और आप आगे बढ़ के आपको कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। दैट इज द फाइनल पॉइंट।